नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का द ग्रेट मोटिवेशन में। अपनी नई श्रृंखला कथामृत में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ज्ञानवर्धक कहानी और आशा करते हैं कि उस कहानी से मिला ज्ञान आपको आपकी मंजिल पाने में जरूर मददगार साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब भी हम लोग किसी घोर मुश्किल में फंस जाते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस मुश्किल से किसी तरह निकल जाएं। लेकिन जब हमारे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं तब हम सोचते हैं कि काश हमारे साथ कोई चमत्कार हो जाता और हम इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से बाहर आ जाते। कभी कभी हमारे साथ चमत्कार होता भी है, लेकिन ये चमत्कार होते कैसे हैं? इन चमत्कार के पीछे का असली कारण क्या है? आइए आज इस कहानी से हम समझते हैं। एक कंपनी में हर साल दिवाली की पूर्व संध्या पर एक पार्टी और एक लकी ड्रा का आयोजन किया जाता था। उस लकी ड्रा का नियम कुछ इस प्रकार था कि हर व्यक्ति को 100 रुपए जमा करने होते थे। कंपनी में कुल 300 कर्मचारी थे। इस तरह पूरे 30,000 रुपए इकट्ठा होते थे और जो भी व्यक्ति उस लकी ड्रा का विजेता होता था उसे वो पूरे 30,000 रुपए मिलते थे। लकी ड्रा के दिन कार्यालय चहल पहल से भर गया। सभी ने कागज की पर्चियों पर अपना नाम लिखकर लॉटरी बॉक्स में डाल दिया था, लेकिन एक युवक ऐसा था जो अपना नाम लिखने से झिझक रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि कंपनी में सफाई करने वाली जो महिला है उसका बेटा बहुत ही बीमार है और उसके ऑपरेशन के लिए उसको बहुत सारे पैसे चाहिए जो कि उसके पास नहीं है। इसलिए वो महिला बहुत ही चिंतित थी। भले ही वो व्यक्ति जानता था कि जीतने की संभावना बहुत ही कम है, 0.33%, लेकिन उसने अपनी पर्ची पर उस सफाई वाली महिला का नाम लिखा और लॉटरी बॉक्स में डाल दिया। शाम को पार्टी खत्म हुई। अब लकी ड्रा का समय आ गया था। सबकी निगाहें मंच पर थी। बॉस आए, लॉटरी बॉक्स को हिलाया और उसमें से एक पर्ची निकाल लिया। कार्यालय में सन्नाटा छा गया। सब ये सोच रहे थे कि किसका नाम निकलेगा। उस युवक ने आंख बंद की और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, काश उस महिला का नाम निकला था तो उसके बेटे का ऑपरेशन हो जाता। बॉस ने उस पर्ची को ध्यान से पढ़कर विजेता के नाम की घोषणा की और ये क्या, ये तो चमत्कार ही हो गया। उस पर्ची पर उसी सफाई वाली महिला का नाम लिखा था। पूरे कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई। वो महिला दौड़कर मंच पर पहुंची और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं जो ये पैसे मुझे मिले हैं। इस पैसे से मेरे बेटे का ऑपरेशन हो जाएगा और अब वो जरूर बच जाएगा। थोड़ी देर बाद जब सब लोग चले गए तो इस चमत्कार के बारे में सोचते हुए वो युवक लॉटरी बॉक्स की ओर गया और उसने यूं ही उस बॉक्स में से एक पर्ची निकाली और उस पर नाम पढ़ना चाहा कि देखें इस पर्ची में किसका नाम लिखा है। लेकिन वो पर्ची खोलने के बाद जब उसने नाम पढ़ा तो वो दंग रह गया, क्योंकि उस पर्ची पर भी उसी सफाई वाली महिला का नाम लिखा था। अब उसने जल्दी जल्दी से कई पर्चियां खोली, लेकिन उसने पाया कि हर पर्ची में उसी सफाई वाली महिला का नाम लिखा है। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो धीरे से मुस्कुराया और समझ गया कि इस चमत्कार के पीछे की असली वजह क्या है। वो समझ गया था कि चमत्कार आसमान से नहीं गिरते, इसे खुद बनाना पड़ता है। अब आइए हम आपको एक दूसरी घटना सुनाते हैं। एक दिन शाम को मैं और मेरा दोस्त सब्जी मार्केट गए सब्जी लेने। अचानक फटे कपड़ों में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथ में हरी सब्जियों की कुछ थैलियां लेकर हमारे पास आया और हमसे निवेदन करने लगा कि हम उसकी सब्जी खरीद लें। उसकी बातों से लग रहा था कि उस दिन उस व्यक्ति की कोई भी सब्जी नहीं बिकी है, क्योंकि उसकी सब्जियों के पत्ते मुरझाए हुए थे। वो बीच बीच में पीले भी थे और उनमें छेद था, जैसे किसी कीड़े ने खा लिया हो। लेकिन मेरे दोस्त ने बिना कुछ कहे उससे 2-3 थैली सब्जियां ले ली। जब मेरे दोस्त ने बिना कुछ कहे उस बूढ़े से वो सब्जियां ले ली तो बूढ़ा थोड़ा सा लज्जित हुआ और उसने समझाया कि ये सब्जियां मैंने खुद उगाई हैं, लेकिन कुछ दिन पहले बारिश हुई तो मेरे खेतों में पानी भर गया, इसलिए ये सब्जियां ऐसी बदसूरत हो गई। बूढ़े आदमी के जाने के बाद मैंने अपने दोस्त को डांटते हुए कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब्जियां इतनी खराब दिख रही हैं, फिर तुमने इन्हें खरीदा क्यों? क्या तुम इन्हें खाओगे? मेरा दोस्त मुझसे कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने कहा ये सब्जियां खाने लायक तो है नहीं। तो मैंने उसे कहा कि फिर पागल हो क्या?
खरीदा ही क्यों आखिर, जब खाने लायक नहीं है तो क्या करोगे इन सब्जियों का? तो मेरे दोस्त ने जो मुझे उत्तर दिया उससे मैं अंदर तक हिल गया। मेरे दोस्त ने कहा कि वास्तव में ये सब्जियां बिल्कुल खराब हैं, ये बिल्कुल भी खाने लायक नहीं हैं, इसलिए इन्हें कोई नहीं खरीदता। लेकिन अगर मैं भी इन सब्जियों को नहीं खरीदता तो उस बूढ़े व्यक्ति की आज कोई आमदनी नहीं होती और इस वजह से शायद उसके घर आज चूल्हा नहीं जलता। उसका उत्तर सुनकर मैंने मित्र से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी इस दयालुता की भावना और उसकी विचारशीलता की मैंने मन ही मन प्रशंसा की और मैंने उससे कहा कि 2 मिनट यहीं ठहरो, मैं आ रहा हूँ। और मैं दौड़कर उस बूढ़े के पास गया और उससे बची हुई उसकी सारी सब्जियां खरीद ली। बूढ़े व्यक्ति ने बहुत ही खुशी से कहा कि मैंने इसे पूरे दिन बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी व्यक्ति इन सब्जियों को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी सब्जियों को खरीदा। उस बूढ़े के चेहरे की मुस्कान देखकर मेरे मन को बहुत ही शांति मिली। मैं बहुत प्रसन्न हो गया था। मात्र मुट्ठी भर हरी सब्जियां जिन्हें मैं खा नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत ही मूल्यवान सबक सिखाया था। आप एक बात जरूर सोचिएगा कि जब हम निचले स्तर पर होते हैं तो हम सभी यही आशा करते हैं कि हमारे साथ काश कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन जब हम उच्च स्तर पर होते हैं, जब हम सक्षम होते हैं, तब क्या हम सोचते हैं कि हम किसी के लिए चमत्कार करने वाले बने? क्या हम चमत्कार करने वाले बनने के लिए तैयार होते हैं? आप भी चमत्कार करने वाले बन सकते हैं और दुखी लोगों की जिंदगी में उम्मीद का उजाला फैलाकर उनकी जिंदगी रोशन कर सकते हैं। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि चमत्कार होते नहीं हैं बल्कि किए जाते हैं। लोग सिर्फ इसीलिए नहीं सफल होते कि उनके सपने पूरे हो जाते हैं, उनकी मेहनत रंग लाती है, बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के दयालुतापूर्ण कार्य से भी उनको सफलता हासिल हो जाती है। तो अगर आप भी सफल व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो लोगों के प्रति दयालु बने, लोगों की मदद करना सीखें। हमेशा जहां भी, जब भी, कभी भी आपको मदद करने का कोई अवसर प्राप्त हो तो आप अवसर न चूकें, बल्कि मदद अवश्य करें। क्योंकि अगर आज आप किसी मुश्किल में फंसे व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो आप उम्मीद करिए कि जब कभी आप भी मुश्किल में फंसेंगे तो दूसरे लोग आपकी मदद जरूर करेंगे और आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल हो पाएंगे। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां हम लेकर आते रहते हैं। तो चलते चलते बस आपसे इतना ही कहना है कि इरादों में है दम तो मंजिल चूमेगी कदम। जय हिंद।